मोबाइल, 4G मोबाइल। तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। पहली बार मेरी पत्नी मांग रही है मोबाइल, छम छम करते हुए गया बाजार, एक 4G मोबाइल मोटरोला कंपनी का ला करके हाथ में दिया। और बेचारी पहली बार मोबाइल 4G का मोबाइल कभी चलाना सीखी नहीं थी, तो पति उंगली से दबा दबा करके चलाना सिखा रहे। इससे फोन लगाना, इस फाइल से कैमरा निकालना और कैमरा को पलट करके सेल्फी ऐसे लेना, कैसे वीडियो कॉलिंग करना, कैसे यूट्यूब चलाना, कैसे फिल्म देखना, सब ने चलाना। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम कर लेने दो। पता है अब ऐसा हुआ कि पति ने मोबाइल चलाना सिखा दिया। अब ऐसा हुआ एक बार पति ने कहा कि सुनो जी आज तो मटर पनीर खाने का मन कर रहा था। तो पत्नी ने कहा चलो बाजार से ले आइए। तो बाजार गया, मटर पनीर लिया। तो वहीं से फोन किया कि सुनो मटर पनीर तो ले लिया है, मसाला में क्या लूँ? उसने कहा पनीर मसाला ले लीजिएगा तब बढ़िया बनेगा। उन्होंने कहा कि हाँ पनीर मसाला ले लिया, और क्या लेना? बोले मटर लेना, मटर भी ले लिया, सब ले लिया। तब पति ने कहा कि अब फोन को काट दो, फोन को काट दो। तो पत्नी ने कहा कि काट दो, फोन को काट दो। पत्नी ने कहा हाँ काट दो। सच में काट दो, सच में काट दो। अरे फोन को काटो, बिल उठ रहा। देखो जी बाद में मत कहना, आप कह रहे हो काटने के लिए, काट दो सच में। बोला मैं कब से कह रहा हूँ कि काटो काटो। वो बेचारी किचन रूम में गई, चाकू निकाली, चाकू निकाले। और आखिरी बाल बोला सुनो जी आप कह रहे हो काटने के लिए, तो बाद में मत कुछ कहना। मैं जब कह रहा हूँ काटने के लिए काटो, तो कहते 20 से चाकू से लेकर के काट करके रख दिया। चलना पति ने सिखा था, काटना तो सिखाया नहीं था। पति बाजार से आया, बोले कि अरे मोबाइल में फोन लगा रहा हूँ दोबारा लग ही नहीं रहा। बोले आपने कहा था काट करके रख दिया, मैंने काट के रख दिया है। तो कहाँ है? बोले वो रहा, 2 टुकड़ा रखा हुआ है। बोले हे राम, अरे मैंने तुझे काटने के लिए बोला था, ये सदा के लिए काटने के लिए थोड़े बोला था। बोले आपने तो काटना सिखाया नहीं था, मैंने जो सीखा था वही किया। आपने काटना सिखाया नहीं था, मैंने तो यही सीखा था, तो काट करके रख दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब देखिए जी अब विदाई है, विदाई की बेला है। अरे बाड़ा रे जतना से सिया धिया पोसालो, अरे सिया धिया पोसालो, अरे से हो धिया राम ले जा। अब नाही नाही रामे मना लागे सतगुरु, अरे भेजी भी हो डोलिया कहाँ। बड़ा रे जतना से धिया पोसालो, अरे सिया धिया पोसालो, अरे से हो धिया राम ले जा। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। विदाई की बेला है, माँ के आंखों में आंसू, पिता के आंखों में आंसू, सहेलियां भी रो रही हैं। विदाई की बेला है। विदाई की बात सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे एक मित्र अमित कुमार मिश्रा, उसकी बहन की शादी हुई, विदा की बेला है, तो सब रो रहे थे, तो वह भी रो रहे थे। तो किसी ने कहा कि अरे चुप हो जाओ, दीदी 7 दिन 9 दिन के बाद, ऐसे कुछ दिन के बाद वो आ जाती है, शादी के बाद आ जाती है ना, 7-8 दिन या 9-10 दिन बाद ऐसे लौट करके आ जाती है। अरे रो मत, दीदी लौट करके आ जाएगी। तो उसने कहा मैं दीदी के लिए थोड़ी रो रहा हूँ, मैं दीदी के लिए थोड़ी रो रहा हूँ। दीदी जाए तो जाए, कम से कम टीवी तो न ले जाए। दीदी जा रही है, संग में टीवी भी लेके जा रही है।
अब जिस टीवी को देख देख करके मन भुलाते थे वो टीवी भी लेके जा रहे हैं। तो दीदी जाए तो जाकर हमको टीवी तो छोड़ के जाए, दीदी भी जा रही है, सब में टीवी भी लेके जा रही है। मैं रोऊं ना तो क्या करूं, टीवी को देख देख करके मन भुलाते थे, वीडियो गेम खेलते थे। अब किसको, कब किसके संग दिल लगाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक मित्र ने मुझे निमंत्रण दिया, पहली बार शादी में गए तो पता चला कि दूल्हा नाराज हो गया है। तो पूछा गया कि क्यों नाराज है, उसने बोला कि टीवी के लिए नाराज हो गया। मैंने कहा अच्छा, बीवी भी जाइए संग में, टीवी भी जाइए, हद हो गई बात। विदाई की बेला है, बेटी को विदा किया जा रहा है। अरे तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। अरे बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरी डोली खड़ी है। हालत बुरी है सारी सखियन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। विदाई की बेला है, आंख में आंसू है। आप लोगों को आया होगा, नहीं आया भगवान का, लेकिन सच में जब बेटी की विदाई होती है तो रोना आ जाता है। तो ठीक है, विदा की बेला है, सब रो रहे हैं। अब देखो बेटी के संग, बहन के संग एक भाई तो जाता है। कंस ने सोचा कि चलो मेरी बहन है तो इसके संग मुझे जाना चाहिए। तो कंस ने रथ को बुलाया, कंस ने रथ को बुलाया और कहते हैं कि रथ पर वसुदेव को और देवको को बिठा करके रथ स्वयं हाँ करके चलने लगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तो विदा करने के लिए जा रहा, इसी का 8वां बेटा काल बन करके तुम्हारा हलाल करेगा, बवाल करेगा। 8वां जो बेटा होगा वही तुम्हें मार डालेगा। कंस ने जैसे सुना घबरा गया, मरने से डरता तो था ही, घबरा गया, म्यान से तलवार निकाल लिया और जैसे ही तलवार से उठा करके मारने का प्रयास किया। तो पति का अधिकार होता है, जब पत्नी के ऊपर विपत्ति आवे तो पति आगे बढ़ करके रक्षा करे। जैसे ही तलवार उठाया, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए और कहा, राजन ये क्या करते हो? अरे तुम्हारी ये बहन है और शादी के वक्त में, विवाह के वक्त में बेटी बहन तो लक्ष्मी के रूप में होती है। जिस लक्ष्मी को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो उसी को तुम मार रहे हो। ये तो हत्या, ये तो पाप है, ये तो पाप है। वसुदेव जी ने कहा कि ये तो पाप है। कंस ने कहा कि आपने सुना नहीं कि देवकी का 8वां बेटा मुझे मारेगा, तो मैं चाहता हूं कि इसको मिटा दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना देवकी रहेगी ना इनके गर्भ से बालक होगा, ना वो बड़ा होकर के मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी से आपको बड़ा भय है, देवकी से भय है कि देवकी के गर्भ से जितने बालक होगा वो आपको मार देगा। ऐसा करिए ना, देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी के गर्भ से जितने बालक होगा मैं आपको दे दूंगा, आप इसे मार देगा, लेकिन देवकी को तो छोड़ दो। कंस ने कहा, पर मेरी भी एक शर्त है, मैं एक शर्त पर आपको छोड़ सकता हूँ। जब तक 8वां बेटा ना हो जाए, जब तक 8वां काल ना हो जाए, तब तक दोनों को मेरी संरक्षण में, दोनों को मेरी कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि भैया मरता क्या नहीं करता, किसी तरह जान बचे तो लाखों उपाय। दोनों को जेल में जाकर के बंद कर दिया, कारागृह में। कहते आज भी मथुरा में है कारागृह, भगवान जाने वो है कि नहीं है। आज भी आप जाएंगे ना, मोटी मोटी दीवार है, बिल्कुल छोटी सी जगह है। कहते कि इसी जगह वसुदेव को और देवकी को रखा गया था, एकदम छोटी सी जगह है। उसमें आप जाएंगे तो आपका दम घुटने लग जाएगा, आपका दम घुटने लग जाएगा। आज भी वो है। ठीक मथुरा रेलवे स्टेशन उतरेंगे और बगल में ही है वो सीन। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको जाना चाहिए कि पक्की सराय में रहते रहते बस राम नाम सब कर देना है क्या? जाना चाहिए कभी कभी। और कहते हैं कि अब तो ये तो यहाँ की कथा हो गई। और साल भर के बाद पहला बालक हुआ, कंस ने उसे मार दिया, दूसरा हुआ मार दिया, तीसरा हुआ मार दिया, चौथा हुआ मार दिया।
चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवां को नहीं मारा है। सातवां को भगवान ने क्या किया है, देवी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया है। सातवां की रक्षा हो गई। कंस ने पूछा सातवां कहाँ है, बोले गर्भ गर्भ गर्भ, वो तो मर गया गर्भ में। बोले चला अच्छा हुआ, हम मारते वो खुद ही मर गया। अब आठवां आने वाला है, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गए मोरी। आठवां आने वाला है। नारद जी को खबर हुई, नारद जी भागे भाग आए, कंस के पास आए। कंस ने कहा कि महाराज आठवां आने वाला, उसका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, आप बता दीजिए, आप त्रिकालदर्शी हैं। नाराज है क्या? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे देख रही जैसे आप त्रिकालदर्शी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तो आगे पीछे। योगी जी बड़ी मुस्कुरा रहे, क्या बात है, लड्डू खा रहे हैं क्या? आप मुस्कुराते तो हमें भी लगता है कि चलो आप मुस्कुरा रहे। मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, ठीक है ना। 3 घंटा कंटिन्यू बोलना, 3.5 घंटा बोलना, है ना। अभी तो लगातार कथाएं चल रही है, कथाएं लगातार। यहाँ तो बड़ी बड़ी पाए कि एक टाइम कथा होती है, पिछली कथा तो लगातार दोनों टाइम, मेरी हालत खराब हो जाती है दोनों टाइम बोल लेंगे। यहाँ तो आप लोगों ने कृपा की कि एक टाइम में ही काम चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। दिन भर हम आराम करते, दिन भर आराम करते, दिन भर सोते हैं, भुट्टा खाते हैं, केला खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, आराम करते हैं, मजे से सोते हैं। और सोने में डिस्टर्ब ना हो। यहाँ सोएंगे तो एक बाजे वाले ढिक छुक के पता नहीं क्या क्या बजा देता है। यहाँ मुझे नींद नहीं आती तो मैं एकांत में चला जाता हूँ, वहाँ तक आवाज जाती नहीं, बिल्कुल एकांत में। मुझे एकांत में रहना अच्छा लगता है, एकांत में रहना, किसी की आवाज ना आए मेरे पास, शांति में रहना, आनंद में रहना मुझे अच्छा लगता है, एकांत में रहना। तो अब जो है ये 8वां आने वाला है। नारद जी ने आकर के कहा कि वो कैसा होगा, वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा बट पेट में दाढ़ी वाला होगा, बड़ा छोटा होगा, लेकिन ये सबका परदादा होगा, सबका परदादा होगा छोटा, लेकिन होगा बड़ा खोटा। ये सर्वशक्तिमान होगा, ये गुण संपन्न होगा। इसके पास जो जिस भाव से आएगा, कोई मारने के लिए आएगा तो खुद ही मर जाएगा, कोई इसको जीवन देने के लिए आएगा तो वो जीवन पालेगा, कोई इसको दूध देने के लिए आएगा तो वो उसका ये उद्धार कर देगा। यानी जो जिस भाव से आएगा वो उसी भाव को उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, श्री कृष्ण की जो जीवन है बड़ा कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। इस व्यक्ति के भीतर गुण इतने अवगुण है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर पूरी खोल करके मैं कहूँ ना तो शायद मुश्किल में पड़ जाएंगे इनको स्वीकार करना। अभी भगवान की तस्वीर के सामने आरती उतार लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, और सच में अगर श्री कृष्ण आ जाए राधा के गले में हाथ डाल करके तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। 8वां आने वाला है। नारद जी ने कहा कि थोड़ा सचेत रहना, यही तुम्हारा काल है, इसी के हाथ से मृत्यु सुनिश्चित है। नारद जी ने जैसे ही कहा, कंस ने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं निश्चिंत रहूंगा, आप जाइए यहाँ से। नारद जी पधारे। अब 8वां आ गया है, 8वां आ गया है। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता है लादो महामनः। ये भागवतकार बिल्कुल गलत लिख रहा है, बिल्कुल गलत लिख रहा है। नंदस्व आत्मज, नंद के यहाँ थोड़े जन्म ले रहा है, ये तो वसुदेव के यहाँ, नंद देवकी के यहाँ। लेकिन भागवतकार लिख रहा है कि नंदस्व आत्मज, नंद बाबा के यहाँ आत्मज का जन्म हुआ है। नंद बाबा के यहाँ क्यों? इसलिए क्योंकि जन्म तो हुआ देवकी के गर्भ से। जब जन्म हुआ उसी समय भगवान ने कहा कि इससे पहले कंस हमें मार दे, आप उठा करके ले जाइए। बड़ी प्यारी कथा, यहाँ की थोड़ी सी झांकी देख लीजिए, बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं देवकी और वसुदेव दोनों कारागृह में बैठे हुए हैं और आंख में आंसू है, भगवान को पुकार रहे हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, आप किसी ना किसी को भेज देते हैं, कंस आकर के मार देते हैं, आप ही आ जाओ ना, आप ही आ जाओ ना, आप ही आ जाओ ना।
और कथा ऐसी है कि भगवान चतुर्भुजधारी 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, एक दिव्य प्रकाश उस कराकली के भीतर प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश को देख करके आंखें चुंधिया गई, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। उस प्रकाश में से आवाज आई कि माता जी पिताजी घबराइए मत, आपने जिसको पुकारा वही आ गया है, वही आ गया है। और पता है प्रकाश में से, मानो प्रकाश में से नहीं अदृश्य में से दृश्य प्रकट हो रहा है। कितना बढ़िया संकेत है, दृश्य में से अदृश्य प्रकट हो रहा है। उसमें से चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हो गए, 4 हाथ धारण किए हुए। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने आपको पुत्र बन करके कहा था आने के लिए, आप तो बाप बन करके आए हो, आप तो दादा परदादा बन करके आए हो। भगवान ने कहा कि हम तो इसी रूप में जहाँ भी जाते हैं, और देखो पिताजी मैं तो इसी रूप में इसलिए आया हूँ कि कंस जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाता है, तो मैं पूरी व्यवस्था लेकर के आया हूँ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूँ। अभी अगर कंस आ जाए तो 2-2 हाथ हो जाए। पर देवकी ने कहा कि देखो जी वो तो ठीक है, 2-2 हाथ हो जाए वो तो बाद की बात है, पहले एक बात बताओ, मैंने आपको बेटा के रूप में कहा था, आप बाप बन करके आओ, आप बेटा बन जाओ। भगवान बोले कि मैया आप हमें बेटा बोलो, मैं आपको माँ बोलूं, बस हो तो गया। बोले कि ना 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 ना, दुनिया के लोग कैसे जानेंगे, दुनिया के लोग कैसे जानेंगे कि जब तक छोटे रूप में आप जानने लगे। तो कहते हैं कि जैसे मैया ने जिद किया छोटे रूप में हो जाए, भगवान छोटे रूप में आ गए, भगवान छोटे हो गए। अब मैया ने कहा कि नंगे हो जाइए, नंगे हो जाइए। भगवान बोले मैं क्यों नंगा हो जाऊं। मैया ने कहा कि जब बालक का जन्म होता है तो वस्त्र थोड़ा ही होता है, नंगे हो जाइए, आप छोटे हैं, नंगे हो जाइए। भगवान नंगे हो गए। मैया ने कहा कि अब रोना शुरू करिए। भगवान बोले हमारे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है जो हम रोवे, हम क्यों रोवे, हमको क्या दुख है, हमको क्या टेंशन है, हमको क्या, हम तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, हमको कोई दुख ही नहीं, हम क्यों रोए। भगवान बोले हम क्यों रोए। मैया ने कहा कि देखो जब बालक का जन्म होता तो रोता है ना, जब रोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हो गया हो गया हो गया। और कहते हैं जैसे भगवान को मैया ने कहा रोना शुरू करो, भैया भगवान ने उआ उआ करके जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही भगवान रोने लगे, देवताओं ने पुष्प की वर्षा किए हैं और वसुदेव जी भगवान को लेकर के आज चल रहे हैं। सब बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, भगवान को बुला रहे हैं, सब बैठे रहेंगे, कोई उठेंगे नहीं। आगे कोई उठते हैं उसे देख करके दूसरा उठते हैं, बैठे रहे। भगवान को मेरे पास पहले लाएंगे, मेरी गोद में देंगे, मैं भी थोड़ा सा लार लगा लो, थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ा सा खिला लो, फिर आपको दूंगा भगवान का दर्शन करने के लिए।